क्या आप जानते हैं कि आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाते हैं? आपकी सोच आपके अनुभवों, भावनाओं और जीवन की दिशा को तय करती है। जो हम सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन जब ये विचार नकारात्मक हो जाते हैं या जब हम अपने दिमाग को अनचेक छोड़ देते हैं, तो ये सोच हमें दुख और तनाव के जाल में फंसा देती है। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि हमारे मन में उठने वाले विचार हमें अंदर से तोड़ते हैं। चिंता, डर, असुरक्षा और आत्मसंदेह हमें अंदर ही अंदर खा जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब आपकी सोच का खेल है और आप इस खेल को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यह किताब आपको यह समझने में मदद करेगी कि कैसे आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और कैसे आप अपने मन को शांत करके और अपनी सोच को समझकर खुशहाल और सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि नकारात्मक सोच को कैसे पहचानें और इसे बदलकर सकारात्मक और प्रगतिशील सोच में कैसे परिवर्तित करें। क्योंकि सच तो यह है, शांति और खुशी आपके दिमाग के भीतर है। आपको बस इसे खोजने और महसूस करने की जरूरत है। यह किताब क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में जहां हर तरफ भाग दौड़ और प्रतिस्पर्धा है, हम में से अधिकांश लोग अपने दिमाग में ही उलझ कर रह जाते हैं। हर समय कुछ न कुछ सोचते रहना, हर चीज के बारे में चिंता करना और बार बार अपने आप को दोष देना, यह सब मानसिक तनाव को बढ़ाता है। आप सोशल मीडिया की तुलना से परेशान हो सकते हैं, काम में परफेक्शन पाने की कोशिश में थक सकते हैं या अपनी पिछली गलतियों को लेकर खुद को बार बार कोस सकते हैं। यह सब न केवल हमारी मानसिक शांति को खत्म करता है, बल्कि हमें जीवन के असली आनंद से भी दूर ले जाता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारी सोच ही हमारी समस्याओं की जड़ है, और जब हम अपनी सोच पर सवाल उठाते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोच को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और खुद को नकारात्मक विचारों से आजाद कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक ज्ञान की किताब नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का उपकरण है। यह आपको आत्मविश्वास, आंतरिक शांति और खुशी की ओर ले जाने वाली राह दिखाती है। यह आपको यह एहसास दिलाएगी कि आपका जीवन आपके हाथों में है और इसे बेहतर बनाने के लिए आपको बस अपनी सोच के तरीके को बदलने की जरूरत है। तो अगर आप अपने जीवन में सच्ची खुशी, सुकून और आत्मनिर्भरता की तलाश कर रहे हैं, तो इस किताब की शिक्षाओं को अपनाइए। यह आपकी सोच को एक नई दिशा देगी और आपको जीवन के हर पहलू में बेहतर बनाएगी। याद रखिए, जब आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यह शुरुआत का समय है। आइए इस सफर पर साथ चलें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ थॉट। विचार हमारे दिमाग का एक अद्भुत उपकरण है जो हमें सोचने, योजना बनाने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह उपकरण कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा भी बन सकता है? सच तो यह है कि विचार केवल एक उपकरण है, यह कोई अंतिम सत्य नहीं है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन हम अक्सर अपने विचारों को हकीकत मान लेते हैं और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। कई बार हमारे विचार हमारी कल्पना पर आधारित होते हैं, हकीकत पर नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी को हाय कहा और उसने जवाब नहीं दिया, तो आपका मन तुरंत नकारात्मक विचार गढ़ने लगता है। उसे मुझसे समस्या है, मैंने कुछ गलत किया होगा, या शायद वह मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह हो सकती है कि वह व्यक्ति आपकी बात सुन ही नहीं पाया। ऐसे में हमारा दिमाग एक काल्पनिक कहानी बनाकर हमें दुखी करता है। यह समझना जरूरी है कि विचार एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन हमें इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना होगा। जब हम अपने विचारों को केवल एक मानसिक गतिविधि के रूप में देखना शुरू करेंगे और उन्हें अंतिम सत्य मानना छोड़ देंगे, तभी हम मानसिक शांति की ओर पहला कदम उठाएंगे। क्या आपको पता है कि हमारा दुख कहां से आता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को कितना सच मानते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को पकड़ लेते हैं और उन पर विश्वास करने लगते हैं, तो यही विश्वास हमारे दुख का कारण बनता है। मान लीजिए, आपने सोचा, मैं इस काम के लिए अच्छा नहीं हूं, और आपने इस सोच को सच मान लिया।
फिर आप इसे बार बार सोचने लगते हैं और खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं हैं। यही सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है और आपको अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं देती। दुख का असली स्रोत यह है कि हम अपने विचारों से चिपक जाते हैं। जब हम हर विचार को अपना लेते हैं और उससे अपनी पहचान बना लेते हैं तो यह हमें भावनात्मक दर्द देता है। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि विचार केवल मन की एक प्रक्रिया है और इन्हें हमेशा सच नहीं मानना चाहिए, तो हमारा दुख खत्म होना शुरू हो जाता है। आजादी वहीं शुरू होती है जब हम हर विचार को सच मानना बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन के हर पहलू को सोचकर नियंत्रित करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम सोचते हैं कि अगर हम हर चीज के बारे में सोचेंगे, हर समस्या का समाधान ढूंढेंगे और हर स्थिति को कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज को कंट्रोल करना नामुमकिन है। जब हम यह मानते हैं कि हमारा सोचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यह केवल एक भ्रम होता है। यह भ्रम हमें और ज्यादा चिंता और तनाव में डालता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी स्थिति के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो क्या इससे वह स्थिति बदल जाती है? नहीं, उल्टा यह आपकी ऊर्जा को खत्म करता है और आपके मन को अशांत कर देता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हर चीज को सोचकर कंट्रोल करना संभव नहीं है। इसके बजाय हमें वर्तमान क्षण को स्वीकार करना और उसमें जीना सीखना चाहिए। जब हम हर स्थिति को स्वीकार करना शुरू करते हैं और अपने दिमाग के इस भ्रम को छोड़ते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। वर्तमान क्षण में आत्मसमर्पण करना सच्ची शांति की शुरुआत है। जब आप यह समझने लगेंगे कि विचार केवल एक उपकरण है, दुख केवल हमारी सोच से आता है और सब कुछ नियंत्रित करना संभव नहीं है, तो आप अपनी मानसिक शांति और खुशी की ओर एक बड़ा कदम उठा लेंगे। यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 2, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम मेंटल लिमिटेशंस। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके विचार दिन भर किस दिशा में चलते हैं? हमारा मन हर पल विचारों से भरा रहता है और इन विचारों का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने विचारों से मुक्त होने का पहला कदम है सचेतना, यानी अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना। अक्सर जैसे ही कोई विचार आता है, हम उसे सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अगर आप इन विचारों को बस सोच की तरह देखें, न कि सच्चाई की तरह, तो आप पाएंगे कि यह विचार केवल एक क्षणिक लहर की तरह है जो आएगी और चली जाएगी। सचेतना का मतलब है कि आप अपने विचारों को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें जज नहीं कर रहे। उन्हें अच्छा या बुरा, सही या गलत कहने के बजाय बस उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। इससे आप यह समझने लगते हैं कि विचार केवल विचार हैं। यह आपकी असली पहचान नहीं है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने मन में उठने वाले विचारों को लिखें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन से विचार बार बार आते हैं और आपको कैसे प्रभावित करते हैं। कुछ मिनट के लिए चुपचाप बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को आते जाते देखें। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस उन्हें देखना शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि विचार आपको काबू में रखते हैं या आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं? अगर हम अपने विचारों से जुड़ जाते हैं तो वे हमारे मूड, फैसलों और जीवन की दिशा को प्रभावित करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को देखने की आदत डाल लें तो हम उनसे अलग होना सीख सकते हैं। एक प्रेरक दृष्टिकोण यह है, विचार बादलों की तरह हैं और आप आसमान हैं। बादल आते हैं और जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा स्थिर रहता है। इसी तरह आपके विचार क्षणिक हैं, वे आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन आपकी असली पहचान, आपका मन हमेशा शांत और स्थिर रह सकता है। कैसे नकारात्मक विचारों से अलग हों? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें। जैसे, यह मेरा दिमाग है जो इस तरह सोच रहा है। इसे अपना सच मानने के बजाय इसे दूर से देखने की कोशिश करें। खुद से कहें, यह विचार है, मैं नहीं। जब आप इस तरह अपने विचारों को देखने लगते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये विचार अब आपको परेशान नहीं करते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जरूरत से ज्यादा सोचना आपके लिए कितनी थकावट भरा होता है? बार बार एक ही बात को सोचते रहना, हर स्थिति के लिए संभावित परिणामों की कल्पना करना और हर छोटी बात पर चिंता करना, यह सब मानसिक थकावट का कारण बनता है। जरूरत से ज्यादा सोचने के नुकसान, यह आपको निर्णय लेने से रोकता है। आप क्या होगा अगर कि उलझनों में फंसे रहते हैं,
यह आपकी ऊर्जा खत्म कर देता है और आपको तनाव से भर देता है। इससे आप वर्तमान पल का आनंद लेना भूल जाते हैं। कैसे दिमाग को शांत करें? गहरी सांस लें। जब भी आपका दिमाग बहुत तेज चलने लगे, कुछ गहरी सांसें लें। यह आपके मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है। वर्तमान में रहें, अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप बाहर टहल रहे हैं तो अपने चारों ओर की आवाजें सुनें, पेड़ों को देखें और अपने कदमों को महसूस करें। थोड़ा रुकें। जब भी आप ज्यादा सोचते हुए खुद को पाएं, खुद से पूछें, क्या यह सोचना अभी मेरे लिए जरूरी है? अगर नहीं तो इसे जाने दें। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग खुलने लगता है और आप सुकून और आजादी महसूस करते हैं। इन तीनों कदमों, सचेतना, नकारात्मक विचारों से अलग होना और जरूरत से ज्यादा सोच को छोड़ना के जरिए आप अपने दिमाग की सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको मानसिक आजादी और सच्चे सुख की ओर ले जाएगी। याद रखें, यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन इसका परिणाम आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। चैप्टर 3, एम्ब्रेसिंग अ न्यू माइंडसेट फॉर पीस। क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति कहाँ छुपी है? यह न तो आपके अतीत में है और न ही भविष्य में। यह केवल वर्तमान क्षण में है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस पल को नजरअंदाज कर देते हैं। हम या तो अपने अतीत की गलतियों पर पछतावा करते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी कारण हम शांति और खुशी से वंचित रह जाते हैं। जब आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि यही पल सबसे कीमती है। यह वह पल है जहां न तो अतीत के दुख हैं और न ही भविष्य की चिंताएं। यह पल आपकी सच्चाई है। कैसे वर्तमान में जिएं? अपनी सांसों को महसूस करें। गहरी सांस लें और इसे छोड़ें। यह आपको वर्तमान में वापस लाता है। अपनी इंद्रियों का उपयोग करें। अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। हवा को महसूस करें, पेड़ों को देखें, आवाजों को सुनें। एक कप चाय पीते समय उसका स्वाद महसूस करें। टहलते हुए अपने कदमों की आवाज सुनें। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं तो आप पाते हैं कि यही पल आपके लिए सब कुछ है। यही पल शांति का द्वार खोलता है। हमारी जिंदगी में जो भी बदलाव आता है उसकी शुरुआत हमारे विश्वासों से होती है। अगर हमारे विश्वास सीमित और नकारात्मक होंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर हम अपने विश्वासों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएंगे तो हमारी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आएंगे। सीमित विश्वासों को पहचानें और बदलें। सीमित विश्वास, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। सकारात्मक विश्वास, मैंने कई बार मुश्किलों का सामना किया है और आगे बढ़ा हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। सीमित विश्वास, मेरे पास कुछ खास योग्यता नहीं है। सकारात्मक विश्वास, हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। मैं अपनी खूबियों को पहचान कर उन्हें निखार सकता हूं। हर सुबह अपने आप से कहें, मैं योग्य हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। हर दिन उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी सोच को प्रेरित करें और आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सीमाओं को छोड़कर खुद को एक नई रोशनी में देखने का समय है। हम में से कितने लोग खुद को कठोरता से जज करते हैं? हम अपनी छोटी छोटी गलतियों पर खुद को कोसते हैं और सोचते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होना स्वाभाविक है। स्वयं के प्रति दयालु होना न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि हमें आत्मविश्वास और प्रेम से भरता है। स्वयं के प्रति दयालु कैसे बने? अपनी गलतियों को स्वीकार करें। अपनी गलतियों को अपने शिक्षक की तरह देखें। उनसे सीखें, लेकिन खुद को दोषी न ठहराएं। खुद से प्यार भरे शब्द कहें। जब आप किसी गलती पर पछतावा करें तो खुद से कहें, यह ठीक है, मैं इंसान हूं और मैं सीख रहा हूं। अपने लिए समय निकालें। अपनी पसंद की चीजें करें, चाहे वह किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना हो या अकेले टहलना हो। आप अपने अतीत या अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं होते। आप वह नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप उससे कहीं अधिक हैं। आप अद्भुत हैं, आप महत्वपूर्ण हैं और आप प्यार के लायक हैं। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं, सकारात्मक विश्वासों को अपनाते हैं और स्वयं के प्रति दया दिखाते हैं तो आप एक नई मानसिकता अपनाते हैं जो शांति और खुशी से भरी होती है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से आपके जीवन को बदल सकती है।
याद रखें, आप शांति और खुशी के हकदार हैं, आपको बस इसे अपने भीतर खोजना है। चैप्टर 4, अचीविंग लास्टिंग फ्रीडम एंड जॉय। क्या आप जानते हैं कि दुख का चक्र हमेशा जारी नहीं रह सकता? यह चक्र वहीं रुक जाता है जहां आप उसे रोकने का फैसला करते हैं। यह सच है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन इनसे मिलने वाले दुख को बढ़ाना या कम करना आपके हाथ में है। आपकी आजादी और शांति आपकी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब आप यह समझने लगते हैं कि विचार ही दुख का मूल कारण है, तो आप उन्हें काबू करना शुरू कर सकते हैं। नकारात्मक सोच को बदलना और उसे अपनी पहचान का हिस्सा न बनने देना आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। एक प्रेरक कहानी पर गौर करें। एक व्यक्ति जिसने गरीबी, असफलता और मानसिक तनाव का सामना किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया, उसकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। उसने हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखा और अपनी शांति को अपने भीतर पाया। आपके दुख का अंत वहीं से शुरू होता है जहां आप यह मान लेते हैं कि आप इसे रोक सकते हैं। शांति और आजादी आपके ही भीतर है। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वह है डर। यह डर किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर या अज्ञात भविष्य का डर। लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसे ही आप इस डर को छोड़ते हैं, खुशी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डर आधारित सोच को छोड़ने के लिए डर को पहचानें। जब भी कोई डर आपको घेरने लगे, खुद से पूछें, यह डर मुझे किससे बचाने की कोशिश कर रहा है? डर का सामना करें। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप उसे कमजोर करते हैं। खुशी को प्राथमिकता दें। डर की बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती है। हर दिन खुशी को चुनने के तरीके। हर सुबह यह सोचकर दिन की शुरुआत करें, आज मैं जो कुछ भी करूंगा वह मुझे खुशी देगा। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके दिल को सुकून और संतोष देती है। छोटी छोटी खुशियों को मनाएं, चाहे वह एक कप चाय हो या बच्चों की हंसी। जब आप डर को जाने देते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि खुशी पहले से ही आपके आसपास थी। आपको बस उसे चुनने की जरूरत थी। शांति और खुशी केवल कुछ समय के लिए नहीं होती, इन्हें आपके जीवन का हिस्सा बनाना संभव है। इसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसा जीवन बनाएं जो सरल, संतोषजनक और जागरूकता से भरा हो। आंतरिक शांति के लिए कदम। हर दिन कुछ समय अपने दिमाग को शांत करने और वर्तमान में जीने के लिए निकालें। यह आपकी आंतरिक शांति को बढ़ाएगा। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको जीवन की सरल खुशियों की याद दिलाएगा। जीवन से अनावश्यक जटिलताओं को हटाएं। उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। शांति वहीं से शुरू होती है जब आप हर विचार को सच मानना बंद कर देते हैं। यह समझना कि दुख का अंत आपके ही हाथ में है, डर को खुशी के लिए छोड़ना और आंतरिक शांति को अपनाना, ये तीनों कदम आपको एक स्थायी आजादी और खुशी की ओर ले जाएंगे। यह सफर आपका है और इसमें हर कदम आपको एक बेहतर, शांत और संतोषपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आप दुख के चक्र को समाप्त कर सकते हैं, डर को पीछे छोड़ सकते हैं और एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो शांति और खुशी से भरपूर हो। यह समय है कि आप अपनी सोच को नियंत्रित करें और एक नई शुरुआत करें। अब समय आ गया है कि आप इस किताब में बताई गई बातों को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें। आपने यह समझा है कि आपके विचार आपके दुख और खुशी के पीछे सबसे बड़ी वजह है। आपने यह भी सीखा है कि कैसे सचेतना, सकारात्मक सोच और वर्तमान में जीने की कला से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब बारी है इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको एक शांत, स्पष्ट और खुशहाल मन की ओर ले जाएगी। सोचिए, कैसा होगा वह जीवन जब आप हर दिन सुकून महसूस करेंगे, बिना नकारात्मक विचारों के बंधन के और बिना डर के। यह आजादी सिर्फ आपकी सोच पर काम करने से मिल सकती है। आप वह शक्ति रखते हैं जो आपको अपने दुखों से मुक्त कर सकती है। यह सफर आपके भीतर की शांति और खुशी को खोजने का है। इसे अपनाने का साहस दिखाइए। हर दिन अपने विचारों को लिखें। यह आपके दिमाग को साफ करेगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन से विचार आपकी मदद कर रहे हैं और कौन से आपको पीछे खींच रहे हैं। दिन के कुछ मिनट निकालकर अपनी सांसों पर ध्यान दें।
यह आपको वर्तमान में लाने और शांत रखने का सबसे सरल तरीका है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। हर दिन एक बदलाव करने की कोशिश करें, चाहे वह नकारात्मक विचारों को पहचानने की हो, उन्हें जाने देने की हो या वर्तमान क्षण का आनंद लेने की हो। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। याद रखें, यह किताब आपकी यात्रा का अंत नहीं है, यह तो केवल शुरुआत है। आपने वह ज्ञान प्राप्त किया है जो आपको आजादी की ओर ले जा सकता है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब आप इस ज्ञान को हर दिन अपनी जिंदगी में लाएंगे। यह अंत नहीं, बल्कि आपके आजाद और खुशहाल जीवन की शुरुआत है। अब यह सफर आपका है, इसे अपनाएं, अपने दिमाग को हल्का करें और वह खुशी और शांति पाएं जिसकी आप हमेशा से तलाश में थे। तो दोस्तों, इस किताब ने हमें यह सिखाया कि हमारे विचारों से ज्यादा कुछ नहीं है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बहुत बार हम अपनी सोच को सच मान लेते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम होता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक ने हमें यह समझने का मौका दिया कि हर विचार हमारे लिए सच नहीं होता। जब हम अपने विचारों को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं कि ये सिर्फ अस्थायी होते हैं, तो हम अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इस किताब को पढ़ने से हम ये जान पाते हैं कि असली शांति हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं और अपनी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। अपने विचारों पर काबू पाकर हम एक सशक्त और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।